वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करेंगे, लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टडी करने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखना क्या टर्म्स हैं यहाँ पे जो हमें स्टडी करनी है। पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है देखना, स्टेटमेंट पैटर्न। हमें स्टेटमेंट पैटर्न का मतलब यहाँ पे देखना है। तो स्टेटमेंट पैटर्न में जो हमें पहला पार्ट देखना है वो है स्टेटमेंट लेटर्स। तो स्टेटमेंट पैटर्न का, स्टेटमेंट लेटर्स का मतलब है जैसे कि हम लोग PQRS ये जो सिंबॉलिकल लेटर्स लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट लेटर्स। द लेटर लाइक PQRS are used to write the statements are known as statement pattern और statement letters। तो statement pattern में जो letters हैं उनको बोलते हैं statement letters, जैसे कि PQRS। अभी statement pattern का मतलब है कि वो logical expression, the logical expression जिसमें स्टेटमेंट लेटर्स के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स मौजूद रहेंगे। स्टेटमेंट लेटर के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टेटमेंट पैटर्न का मतलब ये है। तो अभी इस एक्सरसाइज में 1.2 में हमें क्या करना है कि हमें ट्रुथ टेबल लिखना है स्टेटमेंट पैटर्न का। तो अगर आपको स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल लिखना है तो वो ट्रुथ टेबल के लिए आपको रोज़ डिटरमाइन करने हैं और कॉलम्स पहले डिटरमाइन करने पड़ेंगे, तो ही आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको रोज़ पूरे डिटरमाइन करना है स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ टेबल में, तो रोज़ आर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट लेटर्स हैं और वो भी प्राइम कंपोनेंट, यानी स्टेटमेंट लेटर्स को ही हम लोग प्राइम कंपोनेंट कहते हैं। तो जैसे कि PQRS ये जो है ये स्टेटमेंट लेटर्स है, उनको ही हम लोग प्राइम कंपोनेंट कहते हैं। तो प्राइम कंपोनेंट्स कितने हैं? अगर प्राइम कंपोनेंट 2 हैं, अगर प्राइम कंपोनेंट 2 हैं तो सिर्फ 4 कॉलम्स आएंगे, और प्राइम कंपोनेंट्स अगर 3 हैं तो 8 कॉलम्स आएंगे। तो ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उसको रूल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2n का। तो ये देखना यहाँ पे मैंने लिखा है 2n, सी दिस 2n। So the number of rows are ruled by expression 2n, जहाँ पे n का मतलब है number of prime components। तो जितने प्राइम कंपोनेंट्स रहेंगे, मान लो कि 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं तो n की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे, तो नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगे 4। अगर 3 प्राइम कंपोनेंट्स हैं तो 3 लिखेंगे तो रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगे 8। अभी इसके बाद में अगर आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिटरमाइन करना है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसमें कितने प्राइम कंपोनेंट्स हैं और टोटल कितने कनेक्टिव्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्राइम कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ़ कनेक्टिव्स। नंबर ऑफ़ प्राइम कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ़ कनेक्टिव्स। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी। उसके बाद में यहाँ पे देखना लॉजिकल इक्विवेलेंस। उसके बाद जो टर्म है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब है हमें जितने भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं, दैट इज़ द स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं, तो उन स्टेटमेंट पैटर्न्स की अगर ट्रूथ वैल्यूज सेम है तो हम कहेंगे कि वो स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट।
तो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न या तो 2 देंगे या तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट पैटर्न्स आपको देंगे उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर उनकी ट्रुथ वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। उसके बाद में देखना टॉटोलॉजी। अगर दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न की सभी के सभी ट्रुथ वैल्यूज़ अगर ट्रू हैं तो उस स्टेटमेंट पैटर्न को हम लोग कहेंगे कि इट इज़ अ टॉटोलॉजी। फिर है कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है अगर दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न के सभी ट्रुथ वैल्यूज़ अगर फॉल्स हैं तो हम उसको कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है तो कॉन्ट्राडिक्शन है। और रही बात लास्ट कॉन्टिंजेंसी, अगर दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रुथ वैल्यूज़ में टी और फॉल्स दोनों भी हैं तो हम उसको कहेंगे कॉन्टिंजेंसी। हम उसको कहेंगे कि वो कॉन्टिंजेंसी है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं यानी टर्म्स हैं जो हमने देखे। अभी इसके आगे देखना हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। Here देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहा है देखना कि कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। अभी जो स्टेटमेंट पैटर्न देखना ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है। दिस इज अ स्टेटमेंट पैटर्न जिसमें प्राइम कंपोनेंट पी और क्यू है और प्राइम कंपोनेंट के साथ लॉजिकल कनेक्टिव्स भी है। ये वाला लॉजिकल कनेक्टिव्स है, कंडीशनल है, फिर ये कंजंक्शन है, फिर यहाँ पे कंडीशनल है। तो प्राइम कंपोनेंट और लॉजिकल कनेक्टिव्स मिल के जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न कहते हैं। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट पैटर्न। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है। अभी इस स्टेटमेंट पैटर्न में ट्रुथ टेबल बनाना है तो देखो कैसे बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल। सी हियर नाउ हमें पहले तो डिसाइड करना है कि इसके रोज़ कितने रहेंगे। तो रोज़ इसमें प्राइम कंपोनेंट से 2 ही हैं, इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 4 रोज़ आएंगे। तो मैंने 4 रोज़ देखो यहाँ पे डिटरमाइन किए नीचे, यानी जो पहले 2 रोज़ हैं वो नंबरिंग के लिए मैंने यूज़ किया है। ऊपर नंबर से देखना कितने कॉलम्स हैं, अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर मैंने लिखे हैं। और उसके नीचे के उस स्टेटमेंट पैटर्न्स में छोटे छोटे स्टेटमेंट्स क्या क्या है, या फिर स्टेटमेंट पैटर्न्स की छोटे छोटे भी स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं वो क्या है उसके, या फिर हम लोग कहेंगे कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो मैंने यहाँ पे नीचे के लाइन पे इधर लिखे देखना। यहाँ पे पी है, क्यू है, फिर ये है कंडीशनल, फिर यहाँ पे कंजंक्शन है, ये भी कंडीशनल है। तो पहले आपको क्या करना है कि इसमें प्राइम कंपोनेंट्स आपको ढूंढने, तो इसमें प्राइम कंपोनेंट सिर्फ पी और क्यू है। जो मैंने यहाँ पे पी और क्यू है तो यहाँ पे 4 ही कॉलम्स आएंगे। तो पहले 2 कॉलम्स छोड़ के नीचे के जो है वो 4 कॉलम्स आपको इस्तेमाल करने। पहले 2 कॉलम्स वहाँ पे फिक्स रहेंगे। उसके बाद में देखना नंबर ऑफ़ कॉलम्स, पहले 2 रोज़ फिक्स रहेंगे। तो नीचे की जो 4 रोज़ हैं वो हमारे रोज़ हैं जो प्राइम कंपोनेंट्स पे निर्भर है। देखना यहाँ के, जबकि यहाँ पे 2 प्राइम कंपोनेंट्स हैं तो मैंने 4 रोज़ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। और ऊपर वाले 2 रोज़ सिर्फ मैंने नंबरिंग के लिए और स्टेटमेंट्स के जो छोटे छोटे स्टेटमेंट पैटर्न्स हैं उनको लिखने के लिए मैंने यूज़ किए। उसके बाद में अभी कॉलम्स हम लोग चेक करेंगे। कॉलम्स कैसे होगा देखना। तो इसमें प्राइम कंपोनेंट्स पी और क्यू है, यानी 2 प्राइम कंपोनेंट्स हो गए। अभी उन नंबर ऑफ प्राइम कंपोनेंट्स में आपको कितने कनेक्टिव्स है वो ऐड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ प्राइम कंपोनेंट्स 2 है, पी और क्यू। अभी कनेक्टिव्स देखो 1 2 3, तो 3 ही लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। तो 2 प्राइम कंपोनेंट प्लस 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स टोटल मिला के 5 कॉलम्स हो गए। तो मैंने 5 कॉलम्स
यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, दे आर द कॉलम्स। अभी आप देखेंगे कि ये लिखना कैसे है, तो याद रखना इसको लिखने के लिए आपको कैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करने। देखो हमारे प्राइम कंपोनेंट है पी और क्यू, तो पी हमेशा पहले लिखेंगे बाद में क्यू लिखेंगे। तो पी के जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं तो आपको क्या करना है, पहले प्राइम कंपोनेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज़ लिखने हैं। जैसे कि पहले आपको पी का ट्रूथ वैल्यू लिखना है, तो पी का ट्रूथ वैल्यू और क्यू का ट्रूथ वैल्यू देखो कैसे पहले हम लोग लेते हैं। अगर मान लो कि पी ट्रू है तो क्यू ट्रू हो सकता है, या फिर मान लो कि पी ट्रू है तो क्यू फॉल्स भी हो सकता है। आगे अगर पी फॉल्स है तो क्यू ट्रू हो सकता है। उसके आगे अगर पी फॉल्स है तो क्यू भी फॉल्स हो सकता है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, लेकिन लिखते वक्त हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, हम लोग सीधा सीक्वेंस कैसे यूज़ करेंगे। देखना पी के लिए टी टी और एफ एफ आएगा और क्यू के लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ आएगा। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, पी के लिए मैंने सीक्वेंस लिखा है ट्रूथ वैल्यूज़ का टी टी एफ एफ, और क्यू के लिए टी एफ मैंने लिखा है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अभी आएगा पी कंडीशनल क्यू। तो ये जो पी कंडीशनल क्यू है इधर ये वाला, तो ये पी कंडीशनल क्यू का कॉलम यानी इफ़ देन का कॉलम है ये। इसके ट्रूथ वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो मैंने सीधा लिखा है टी टी के लिए टी, टी एफ के लिए एफ आएगा, एफ टी के लिए टी आएगा और एफ एफ के लिए टी आएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखना नेक्स्ट, ये देखो ये स्टार्ट कैसे मैंने किया है। ये जो पूरा बड़ा स्टेटमेंट है उसका मैंने पहले ये ब्रैकेट लिए, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लिया मैंने। ये आपको इसमें ये चेक करना है कि इसमें कितने इम्पॉर्टेंट ब्रैकेट्स हैं। तो ये एक मेरा बड़ा ब्रैकेट है और उसके बाद में आगे इसका रिलेशन इसके साथ अप्लाई किया है। तो ये एक मेरा पूरा बड़ा ब्रैकेट है, यानी इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। और यहाँ पे देखना ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है और ये स्टेटमेंट पैटर्न इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट किया है। तो मैंने क्या किया, पहले ये बड़े ब्रैकेट का मैंने कंसिडरेशन किया है। तो इस बड़े ब्रैकेट में ये जो छोटा ब्रैकेट है देख लेना, ये जो छोटा ब्रैकेट है वो पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो आपको एक एक ब्रैकेट आपको कंसिडर करने हैं। इस ब्रैकेट का रिलेशन क्यू के साथ है तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है, लेकिन जबकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा नंबर का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो है ये 3 नंबर पे है, ये देखना इधर, और ये 3 नंबर पे। तो मैंने चौथे कॉलम में क्या लिखा है, मुझे इसका और इसका कंजंक्शन करना है। तो 3 का मतलब है ये, इसका मतलब ये 3 है, तो 3, और क्यू का मतलब है कॉलम नंबर 2, और उनका क्या है यहाँ पे कंजंक्शन है। तो मैंने कंजंक्शन का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद में देखना लास्ट ये पूरा जो कॉलम है, ये जो पूरा ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ पे एकोमोडेट कर लिया है 4 कॉलम में। अब ये 4 कॉलम का रिलेशन पी के साथ है, यानी